श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। माँ पार्वती व भोलेनाथ की जय। आज सोमवार है। माँ पार्वती भोलेनाथ की जय जयकार करूं, लाडले गजानन, माँ लक्ष्मी सबको प्रणाम करूं और फिर मुझे एक कथा सिखाना। जो भी आप करो लाडले हनुमान जी, हनुमान जी, लाडले हनुमान जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। दादू जी, बालू जी, वैष्णव पावन धाम सारासत बालाजी महाराज की जय। तो आज श्री रामचरितमानस पर मनन और पठन, अयोध्या कांड पे कुछ 2 शब्द सिखाना लाडले हनुमान। ठीक है लाडले? सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ओम नमः शिवाय। लाडले हनुमान जी प्रणाम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड पर मनन पाठ। राम राज्याभिषेक की तैयारी, देवताओं की व्याकुलता तथा सरस्वती से उनकी प्रार्थना। मनन प्रार्थना भावार्थ में। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। ओम नमः शिवाय। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों के मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल गण उनके रुख को रखते हुए, हनुमान जी मदद करो, उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में और भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है, सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें उनका मुख देखकर मुकुट को सीधा किया। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बूढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन में उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री, सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन है, स्त्री को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने बस में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि जी ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है?
हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुट मणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। अपने जीव में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र को युवराज कीजिए, युवराज कीजिए। हे नाथ, श्री रामचंद्र को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आप प्रभु के प्रसाद से शिव जी ने, भोलेनाथ ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। ओम नमः शिवाय। लेकिन यही एक लालसा मन में रह गई है। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी मुनि की जय। मुनि वशिष्ठ जी को नमन। मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी है। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं। इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। हे राजन, अब देर ना कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। हे राजन, अब देर ना कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाया। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया और कहा, यदि पंचों को मतलब आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बैल सुंदर डाली का सहारा पा गए हो। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनि राज वशिष्ठ जी की जो आज्ञा हो, आप लोग वही सब तुरंत करें। मुनिराज जी ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। मुनिराज जी ने बड़े खुशी और हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र
आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चवर, मृग चर्म, बहुत प्रकार से के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी ऊन और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती है, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। मुनि वशिष्ठ जी ने तैयारी शुरू कर ली कि राम का राज्याभिषेक होगा। तैयारी तो करनी है, जो जो वशिष्ठ जी ने आज्ञा बताई तैयारियां शुरू हो गई। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। तो श्री राम का राज्याभिषेक होगा, ये एक शुरुआत हुई है। वास्तव में क्या होगा वो पाठ में और पढ़ेंगे। महर्षि वशिष्ठ जी ने जिस तरह की तैयारी समझाई कि कल राम का राज्याभिषेक होना है तो तैयारियां होनी है, सारी तैयारियों के बारे में बताए और आगे राजा राम के लिए राज्याभिषेक की तैयारियों की बातें उत्साह और आनंद के साथ शुरू हो रहा है विचार। ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर सिखाना लाडले हनुमान जी, अंजनी नंदन, प्लीज फिर से कराना। ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। लाडले हनुमान जी, फिर से सिखाना, थोड़ी थोड़ी बातें समझने का, प्रार्थना करने की शक्ति सिखा देना। श्री हनुमान लला की आरती। संकट मोचन हनुमान प्रभु, संकट मोचन हनुमान प्रभु, भक्तों के प्रतिपाल, शरणागत की लाज राखियो, हे अंजनी के लाल। आरती कीजिए हनुमान जी लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कापी, जाके बल से गिरवर कापी, रोग दोष जाके निकट न झाकी, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई, देवी रा रघुनाथ पटाई, लंका जारी सिया सुधिलाई, लंका से कोट समुद्र सिकाई, जाति पवन सुतिवार न लाई, लंका जारी असुर संहारी, सिया राम जी की काज सवारी, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आण सजीवन प्राण उबारे, बैठी पाताल तोरिय में कारे, अहि रावण की भुजा उखाड़ी, बाई भुजा असुर दल मारी, दाहिनी भुजा संत जन तारी, सुर नर मुनि जन आरती उतारी, जय 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 हनुमान उचारी, कंचन थारी कपूर लोचाई, आरती करते अंजना माई, आरती करते अंजनी माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे, लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई, आरती कीजिए हनुमान जी लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती कीजिए हनुमान जी लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुक्लेश्वर भोलेनाथ की जय, शुक्लेश्वर धाम की जय, हर हर महादेव।